अस्सलाम वालेकुम। एडमिशन ऑन वैकेंट सीट के हवाले से जो आपके 3 मेन क्वेश्चन यानी बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको इसी पीएमसी के नोटिफिकेशन से ही क्लियर कर दूं। देखिए, उसमें सबसे पहले आपका एमटी कैट के हवाले से क्वेश्चन है कि भाई कितने मार्क्स होने चाहिए आप वैकेंट सीट पे अप्लाई करने के लिए, 110, 20, 30। दूसरा सवाल आपके कि एफएससी में कितने नंबर होने चाहिए, और तीसरा सवाल आपका ये है कि यानी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कैसे चेक करें। तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने अपने इस पहले पॉइंट के अंदर मेंशन की हैं। कैसे, इसको आप पढ़ें, रीड करें मेरे साथ। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी स्टूडेंट हु फुलफिल्स द एंट्री क्राइटेरिया, और आगे उन्होंने लिखा हुआ है एमटी कैट क्वालिफाइड। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपके 137 मार्क्स लाजमी होने चाहिए, भले आप जिस प्रोविंस से हैं। नंबर 2, 60% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपके एफएससी में भी कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। 2 सवाल। तीसरा सवाल आगे उन्होंने लिखा हुआ है एंड हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द अपलोडेड एडमिटेड लिस्ट बाय एनी कॉलेज। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, वो बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किसी भी कॉलेज की अगर जो लिस्ट है, यानी जहाँ पे आपका नाम आया हुआ है, अगर वो एडमिटेड लिस्ट अपलोड हो चुकी है उनकी वेबसाइट के ऊपर, या कॉलेज ने यानी अपने कॉलेज के अंदर वो लिस्ट अपलोड कर दिया जिसके अंदर आपका नाम आया हुआ है, हो सकता है वो वेटिंग लिस्ट में नाम हो आपका, हो सकता है यानी आपका एडमिशन हुआ पड़ा हो उसके अंदर। तो अगर तो आपका एडमिट लिस्ट के अंदर जो कि अपलोडेड हो चुकी है किसी भी कॉलेज से, वहाँ पे आपका नाम मौजूद है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं इसमें। और अगर वहाँ पे आपका हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द अपलोडेड एडमिटेड लिस्ट बाय एनी कॉलेज शैल बी एलिजिबल, तो फिर आप एलिजिबल हैं। यानी अगर किसी कॉलेज की लिस्ट के अंदर आपका नाम आया हुआ है ऑलरेडी, यानी आपने कहीं पे भी अप्लाई किया हुआ था, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें स्टिल एक कन्फ्यूजन है कि अगर सपोज़ एक बच्चे ने नम्स के अंदर अप्लाई किया हुआ था और नम्स में उसका नाम आया हुआ है और उसने फ़ीस पे नहीं की, या कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन अब हो जाता है कि वो यूएचएस में अप्लाई करे, क्योंकि यूएचएस में उसने पहले अप्लाई नहीं किया था, तो क्या अब वो अप्लाई कर सकता है यूएचएस में? तो ये एक स्टिल एक क्वेश्चन है जो कि पीएमसी से क्लियर करना है। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और पोर्टल के हवाले से उन्होंने फिर नीचे लिखा हुआ है कि वो अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है ये मेरिट क्राइटेरिया। अब इसमें जितने भी आप लोग यानी अप्लाई करने वाले हो या एप्लीकेंट हो, तो अब आपको जो आपका पहले वाला क्राइटेरिया के ऊपर आपका मेरिट बन रहा था उसको अब आपने छोड़ देना है। अब आप इस न्यू क्राइटेरिया के हवाले से अपना मेरिट बनाएं। लाइक गवर्नमेंट में यानी अब आपने मैट्रिक को इंक्लूड नहीं करना, 50% एमडी कैट, 50% यानी आपने रखना है क्या, एफएससी को फॉर पब्लिक सेक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी था कि जनाब क्या अभी भी पब्लिक सेक्टर में सीटें खाली हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है? तो ये इस बार ऐसा हुआ है, सीटें खाली हैं एज सेड बाय पीएमसी। और प्राइवेट सेक्टर के लिए 100% ही वो एमडी कैट को कंसीडर करें। मिसाल 210 में से आपसे 50 नंबर हैं, तो वो जितनी भी परसेंटेज बनती है, 80 है, 81 है, 82 है, तो वो यानी टोटली आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए अपना एमडी कैट ही काउंट करना है, 210 पे डिवाइड कर देना है जितने भी आपके मार्क्स हैं। हाँ, इसमें लेकिन 137 मार्क्स होना लाजमी है, कंपलसरी है। 137 मार्क्स आपके होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमडी कैट क्वालिफाइड हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके सवाल थे रिपीटेड, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। थैंक यू सो मच।